क्वेश्चन नंबर एक के अंदर दिया गया है, उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या निम्न हो। जो भी हमारे पास यहाँ पर गोला है उसकी त्रिज्या दे रखी है, पहले और दूसरे भाग में अपने को आयतन ज्ञात करना है। तो अगर मैं पहले वाले भाग के बारे में बात करूं, त्रिज्या यानी कि आर को आर से दर्शाया जाता है, तो आर बराबर में मेरे पास कितना दे रखा है, 7 दे रखा है। मुझे यहाँ पर ज्ञात करना है जो भी हमारे पास यहाँ पर गोले का आयतन होता है। फॉर्मूला क्या होता है, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो नहीं हो पाएगा, इसीलिए सारे के सारे फॉर्मूले भाग एक परिचय से याद कर लेना। गोले का आयतन कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 4/3 पाई, उसके बाद मेरे पास आर की पावर 3 होता है। बस इसमें मान रखने हैं हमारे पास यहाँ पर जो भी 4/3 है ये ऐसा का ऐसा रहेगा, गुणा में मेरे पास यहाँ पर जो भी पाई आया है मान कितना होता है, सभी को पता है भाई 22/7 होता है अगर नहीं दिया होगा, और गुणा में मेरे पास यहाँ पर आर की पावर 3 होगा। आर की पावर 3 का मतलब क्या हो जाएगा, अगर त्रिज्या मेरे पास 7 दे रखी है तो इसी को 3 बार लिखा जाएगा। 7 गुना में 7 गुना में 7, इसकी पावर 3 का मतलब होगा ये 3 बार आ जाएगा। अब देखो नीचे एक 7 से ऊपर वाला एक 7 काट दो, 4 को 22 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर 88, 7 को 7 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर 49/3, यहाँ पर मेरे पास ऐसा का ऐसा आ जाएगा। 88 गुना में 49 करेंगे तो जो संख्या मेरे पास यहाँ पर आएगी वो संख्या हो जाएगी 4312 बटे में मेरे पास यहाँ पर 3 ऐसा का ऐसा। या तो हम इसको इसी रूप में लिख सकते हैं, हमारे पास ये सेंटीमीटर दिया गया है तो सेंटीमीटर की पावर 3 में ये हमारे पास आयतन आ गया। लेकिन अगर आप इसको भिन्न के रूप में, सही तरह से भिन्न के रूप में लिखना चाहते हैं तो भी चलेगा। जैसे मेरे पास 3 एकम 3 हो जाता है, 1 और 3 बचेगा, 3 चौके 12 हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर, 1 1 बचेगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, 2 2 बचेगा, 3 सते हो जाएगा, 1 मेरे पास यहाँ पर बचा है और बटे में 3। अगर आप ऐसे लिखना चाहते हो तो भी बिल्कुल सही है, ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर की पावर 3 में। ये भी उत्तर हो सकता है और ये भी उत्तर हो सकता है, दोनों तरह से आपको लिखना आना चाहिए। पहले वाला हमने समाप्त किया, बात करते हैं यहाँ पर दूसरे वाले की। दूसरे वाले के अंदर जो त्रिज्या दे रखी है वो है 0.63 और ये दे रखा है अपने को मीटर में। ये त्रिज्या यानी कि आर का मान अपने को दे रखा है। तो फिर से यहाँ पर मैं क्या करूंगा, जो भी मेरे पास यहाँ पर गोला होता है, गोले के आयतन का फॉर्मूला लगेगा। गोले का जो भी मेरे पास यहाँ पर आयतन होता है सेम फॉर्मूला लिख दो, जो यहाँ पर हमने लिखा है वही फॉर्मूला लिखा जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पर 4/3 पाई आर की पावर 3 हो जाएगा। चलो फॉर्मूले में मान रखते हैं, मेरे पास यहाँ पर 4/3 आएगा, गुणा में मेरे पास यहाँ पर पाई का मान हो जाता है 22/7 और गुणा में आर की पावर 3 यानी कि इसी को 3 बार लिख दो। एक काम और कर सकते हैं हम यहाँ पर जो भी ये मीटर में है ना, इसको सेंटीमीटर में परिवर्तित कर सकते हैं। सेंटीमीटर में परिवर्तित करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको 100 से गुना कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 63 सेंटीमीटर हो जाता है। आप इसको मीटर में लिखोगे तो जो भी आयतन है वो मीटर की पावर 3 में मिलेगा, अगर सेंटीमीटर में रखोगे तो सेंटीमीटर की पावर 3 में मिलेगा। चलो सेंटीमीटर में लिख लेते हैं। सेंटीमीटर में हमें क्या करना है, आर की पावर 3 करना है। आर का मान हमारे पास यहाँ पर कितना हो जाता है, 63 हो जाता है, तो इसी को 3 बार यहाँ पर लिखा जाएगा, 63 गुना 63 गुना 63। 7 से 63 को गुना करेंगे, मतलब 7 से 63 को कितने पर काट सकते हैं, 9 पर कटेगा। उसके बाद 3 से 9 को काट सकते हैं, कितने पर कटेगा, 3 पर कटेगा। 4 को 22 से गुना करेंगे तो मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा 28। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर 3 63 63, इन सभी को गुणा करेंगे तो गुणा करने पर हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास जो संख्या आएगी वो होगी 11,907, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा। अब इन दोनों को अपने को गुना करना है, 88 और 11,907 को गुना करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हमारे पास जो संख्या आएगी गुना करने पर वो कितनी हो जाएगी, 10 आ जाएगा। उसके बाद मेरे पास यहाँ पर 4 7 8 1 6, यहाँ पर हमारे पास जो भी ये आया है ये किसमें हो जाएगा, हमारे पास सेंटीमीटर की पावर 3 में हो जाएगा। लेकिन हमसे पूछ लिया जाए मीटर की पावर 3 में बताओ तो क्या करेंगे। एक बात समझ लो, जो भी मेरे पास यहाँ पर 1 मीटर की पावर 3 में जो भी हमारे पास सेंटीमीटर है वो कितने होते हैं, तो यहाँ पर हमें उसके बारे में लिखना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 6 जीरो इसके पीछे लगेंगी और ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर सेंटीमीटर की पावर 3 में। ये सेंटीमीटर की पावर 3 में आ गया है, लेकिन अगर मुझे इसको मीटर की पावर 3 में करना है तो 1 0 4 7 8 1 6 यहाँ पर लिख के इसको भाग किससे करना पड़ेगा, जितने भी सेंटीमीटर यहाँ पर होते हैं, इसमें कितने होते हैं भैया, कितनी जीरो हैं इसके पीछे, 6 जीरो लगेंगी। तो मेरे पास यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 जीरो लगेंगी और जितनी जीरो नीचे हैं ऊपर से उतनी संख्याओं को ही दशमलव के पीछे भेज दिया जाएगा। यानी कि मेरे पास 1.047 यहां तक, बस दशमलव के बाद 2 या 3 ही आपको लिखने हैं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मीटर की पावर 3 में उत्तर हो जाएगा। और इसको हम लगभग में इतना लिख सकते हैं कि 1.05 ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर मीटर क्यूब। ये हमारे पास जो आंसर आएगा वो लगभग में आ जाएगा। ठीक है, अगर हम लगभग में लिखते हैं तो ये इतना उत्तर हो जाएगा। सेंटीमीटर में लिखना है तो ऐसे, मीटर क्यूब में लिखना है तो ऐसे, और उसके बाद यहाँ पर हमारे पास लगभग में लिखना है तो ऐसे। तीनों तरह से मैंने इतना डिटेल में करा दिया है दूसरे वाले भाग को। जो भी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पहला और दूसरा था दोनों को कर लिया, दूसरे वाले के लिए अगले पेज पर।
बारी आती है क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है उस ठोस गोलाकार गेंद द्वारा हटाए गए विस्थापित पानी का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास अपने को दे रखा है। अपने को आयतन ज्ञात करना है, उतना ही पानी विस्थापित करता है जितना उसका आयतन होगा। तो व्यास अपने को दे रखा है पहले वाले भाग में। पहले वाले भाग में जो भी हमारे पास व्यास है उसको दर्शाया जाता है डी से। डी बराबर में मेरे पास यहाँ पर 28 दिया गया है। तो आर का मान कितना होता है? आर होता है डी बटे में 2, यानी कि डी को 2 से भाग करना होता है। डी का मान यहाँ पर रख दो। डी का मान कितना आ जाएगा? 28 बटे में मेरे पास 2 हो जाएगा, बराबर में 2 से 28 को काटेंगे कितने पर कटेगा? 1 और 4 यानी कि 14 पर कटेगा। ये मेरे पास आ जाता है यहाँ पर सेंटीमीटर में। आर का मान आ गया। अब हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास आयतन है गोले का उसको ज्ञात करना है। तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा गोले का आयतन। तो फॉर्मूला यहां पर लिख देते हैं गोले के आयतन का। गोले का जो भी हमारे पास आयतन होता है इसी का फॉर्मूला हमने पीछे वाले पेज पर इस्तेमाल किया था। फॉर्मूला कितना था? 4 बटे में 3 और उसके बाद मेरे पास यहाँ पर पाई आर की पावर 3। इसमें मान रखते हैं मेरे पास यहाँ पर 4 बटे में 3 ऐसा का ऐसा, गुणा में आ जाएगा पाई का मान 22 बटे में 7, गुणा में मेरे पास यहाँ पर आर की पावर 3 है। आर कितना है? 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 14 गुणा में 14 गुणा में 14 3 बार लिखा जाएगा। 7 से यहां पर मैं 14 को काट सकता हूं 2 पर, 4 को 22 से गुणा करेंगे, 3 से तो किसी भी संख्या को काट नहीं सकते। तो 4 से 22 को गुणा करने पर मेरे पास यहां पर आ जाएगा 88 और उसके बाद 14 को 14 से गुणा करने पर 196 हो जाएगा। 196 को 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास यहां पर 392। अब मेरे पास यहां पर बटे में जो संख्या है वो भी तो बची, ये वाला 3 भी बचा। 88 को 392 से गुणा कर दो तो मेरे पास कितना आ जाएगा? ये संख्या हमारे पास आ जाएगी यहाँ पर 3 4 4 और उसके बाद मेरे पास 9 6 बटे में मेरे पास यहाँ पर 3 ऐसा कैसा। जो भी हमारा उत्तर है ये हो जाएगा सेंटीमीटर की पावर 3 में। अगर आप ऐसे लिखना चाहते हो ऐसे लिख सकते हो, या फिर आप इसको 3 एकम 3, फिर से मेरे पास 3 एकम 3, 3 चौके 12 हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर। कहने का मतलब है इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जो भी मेरे पास यहाँ पर 9 आएगा उसके बाद मेरे पास यहाँ पर 8, शेषफल यहाँ पर 2 बचेगा। जो भी शेषफल बचा है 2 लिखेंगे, बटे में जिससे भी भाग करते हैं वो लिख देंगे। इस रूप में भी आप लिख सकते हो। ये हो जाएगा हमारे पास सेंटीमीटर की पावर 3 में। ये भी उत्तर लिखोगे सही होगा, ये लिखोगे तो भी सही होगा। बात करते हैं दूसरे वाले की। दूसरे वाले के अंदर हमें यहाँ पर व्यास यानी कि डी का मान कितना दे रखा है? 0.21 दे रखा है। अब मुझे यहाँ पर आर ज्ञात करना होगा। आर कितना होगा? डी बटे में 2 होगा फिर से। तो यहाँ पर मेरे पास डी का मान कितना? 0.21 बटे में आ जाएगा 2। यही रख देंगे। अगर हम इसको काटेंगे ना तो और मुश्किल होगा, तो यही ऐसा का ऐसा मान रख देंगे हम आर के स्थान पर। जो भी मेरे पास यहाँ पर गोले का आयतन है उस फॉर्मूले को लिख लेते हैं। गोले का आयतन वाला जो भी हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला है उसको लिखो। फॉर्मूला कितना? 4 बटे में 3 मेरे पास यहां पर आ जाएगा पाई आर की पावर 3। बार बार फॉर्मूला लिखोगे ना, एक तो परीक्षा में नंबर भी मिलते हैं फॉर्मूले के, और बार बार लिखोगे तो रटने की जरूरत नहीं होगी, आसानी से याद भी हो जाता है। तो यहां पर मेरे पास आ जाता है 4 बटे में 3, पाई का मान कितना हो जाता है? 22 बटे में 7 हो जाता है, गुणा में मेरे पास यहाँ पर आर की पावर 3। आर के स्थान पर उसका मान रखना है, पावर 3 है तो 3 बार ही रखना पड़ेगा। तो मेरे पास यहाँ पर 0.21 बटे में 2 आ जाएगा, फिर से यहाँ पर 0.21 बटे में 2 और फिर से मेरे पास यहाँ पर 0.21 बटे में 2। जो भी मेरे पास ये संख्याएं दे रखी हैं, और ये ध्यान रखना ये हमारे पास मीटर में दिया गया है। मीटर में है तो आयतन किस में आएगा? मीटर की पावर 3 में आएगा। सारे मान हमने यहाँ पर रख दिए हैं, अब इनको काटना है। चलो काटते हैं भैया। देखो 2 से यहाँ पर मैं 4 को काट सकता हूँ 2 पर, ऊपर 2 है फिर से नीचे भी 2 है तो 2 से 2 को भी काटा जा सकता है। उसके बाद जो भी मेरे पास यहाँ पर ये वाला 2 है इससे 22 को काटा जा सकता है। 2 एकम 2, 2 एकम 2 11 पर कट जाएगा। यहाँ पर मेरे पास जो 3 है इससे 21 को काटा जा सकता है। 3 से 21 को काटेंगे तो 0.7 मेरे पास आएगा, और जो भी मेरे पास यहाँ पर 7 है इससे काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.1 पर ये कटेगा, यानी कि 0.1 आ जाएगा। जो भी हमारे पास यहाँ पर संख्याएं बची हैं उनको गुणा करेंगे। 11 को 0.1 से गुणा करेंगे तो मेरे पास यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1.1 हो जाएगा। 0.21 को हम गुणा करेंगे 0.21 से, तो यहां पर लिख लेते हैं अभी के लिए 0.21 और उसके बाद गुणा में मेरे पास 0.21। इन तीनों संख्याओं को आपस में गुणा कर लो। गुणा करने पर कितना आएगा? ये उत्तर हो जाएगा हमारे पास 0.00 और उसके बाद मेरे पास यहां पर आ जाएगा 4851। ये हमारे पास उत्तर आ जाएगा, और ये हो जाएगा मीटर की पावर 3 में। ये हमारे पास जो उत्तर आया है ये आयतन होगा, इतना ही पानी विस्थापित किया जाएगा इस गोले के द्वारा। जितना उसका आयतन होता है उतना ही पानी विस्थापित करता है। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला और दूसरा दोनों के उत्तर हमने ज्ञात कर लिए, तीसरा वाला करना है। चलो अगले पेज पर।
क्वेश्चन नंबर 3 की बारी आती है। इसके अंदर दिया गया धातु की एक गेंद का व्यास 4.2 सेंटीमीटर है। यदि इस धातु का घनत्व 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर की पावर 3 है तो इस गेंद का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। जो भी हमारे पास गेंद है उसका द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले तो अपने को आयतन ज्ञात करना पड़ेगा। सो जो भी हमारे पास यहाँ पर हल है, हल के अंदर सबसे पहले क्या किया जाएगा? जो भी हमें व्यास है, व्यास को कैसे दर्शाया जाता है? डी से दर्शाया जाता है। ये दे रखा है 4.2। इसके बाद हमारे पास हमें त्रिज्या ज्ञात करनी पड़ेगी। त्रिज्या को आर से दर्शाया जाता है। डी बटे में 2 ये त्रिज्या का फॉर्मूला होता है। अगर हमें व्यास दे रखा है तो डी का मान यहां पर कितना रख देंगे? 4.2 बटे में मेरे पास यहां पर 2 से इसको काटेंगे, 2 दूनी और 2 एकम, तो मेरे पास यहां पर जो भी आर है उसका मान कितना आ जाएगा? 2.1 सेंटीमीटर में ये मान आ जाएगा। ये मेरे पास जो भी आर का मान आ गया है। अब मुझे यहां पर जो भी गेंद है धातु की उसका क्या करना पड़ेगा? आयतन ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहां पर लिख लेते हैं गेंद का आयतन। गेंद हमारे पास कैसी होती है? गोले की तरह होती है। तो गेंद का जो भी हमारे पास यहां पर आयतन के लिए फॉर्मूला लिखा जाएगा वो गोले के आयतन का ही फॉर्मूला होगा। गोले के आयतन का फॉर्मूला हमारे पास यहां पर 4/3 और उसके बाद पाई आर की पावर 3 होता है। इतनी बार इस्तेमाल कर लिया हमने। सो इसमें मान रखेंगे 4/3 जो भी मेरे पास है वो तो ऐसा का ऐसा रहेगा। पाई के स्थान पर हमारे पास कितना आ जाएगा? 22/7 हो जाएगा। और उसके बाद आर की पावर 3 का अर्थ क्या हो जाएगा? 2.1 दिया गया है तो हम इसी को 3 बार लिखेंगे। मेरे पास यहां पर 2.1 गुना में फिर से 2.1 आएगा, फिर से मेरे पास यहां पर 2.1 आ जाता है। अगर मैं यहां पर 7 से 2.1 को काटूंगा तो कितने पर कटेगा? 0.3 पर कटेगा। 3 से काटेंगे 0.3 को तो ये कटेगा 0.1 पर। 4 को 22 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 88। 88 को 0.1 से गुना करेंगे तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा? 8.8 मेरे पास आ जाएगा। इसके अलावा 2.1 को 2.1 से जो भी हमारे पास बची हुई संख्याएं हैं इनको गुणा करेंगे तो जो संख्या हमें प्राप्त होगी वो कितनी हो जाएगी? 4.41 यहां पर हमारे पास आ जाएगा। जो भी हमारे पास गेंद का आयतन है वो कितना आ जाएगा? 8.8 को 4.41 से गुणा करेंगे। इन दोनों को गुणा करोगे तो जो भी हमारे पास यहाँ पर आयतन है वो आ जाएगा 38 मेरे पास यहाँ पर होगा 808। ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया गया है तो सेंटीमीटर की पावर 3 में ये आयतन आ गया है। ठीक है, आयतन का फॉर्मूला लगाया था, आयतन हमारे पास आ गया। आगे हमें यहाँ पर द्रव्यमान ज्ञात करना है। तो जो भी द्रव्यमान का फॉर्मूला होता है वो मैं आपको बता देता हूं। द्रव्यमान जो भी हमारे पास यहाँ पर होता है उसके फॉर्मूले के लिए क्या करना होता है? आयतन जो भी मेरे पास आता है, आयतन में हमें गुणा कर देना होता है उसके घनत्व को। तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा? घनत्व आ जाता है। बस इन दोनों को गुणा कर दो। आयतन मेरे पास कितना आता है? 38 मेरे पास यहाँ पर 808 आ गया है। गुणा में यहाँ पर जो भी घनत्व है उसका 8.9 ग्राम है तो यहाँ पर 8.9 से इसको गुणा कर देंगे। जो भी हमारे पास द्रव्यमान होता है वो किस में आता है? ग्राम में आता है। तो यहाँ पर इन दोनों को गुणा करने पर कितना होगा? गुणा करने पर हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 345 और उसके बाद 0.39 ये मेरे पास संख्या आ जाती है। और जो भी हमारे पास द्रव्यमान है वो किस में होगा? फिर से बता रहा हूं, ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर ग्राम में। ये हमारे पास हो गया है उत्तर क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। चौथे वाले के लिए चलो अगले पेज पर। बारी आती है क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 है चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन का कौन सा भिन्न होगा? यहाँ पर जो भी क्वेश्चन आता है ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षाओं में आया है, इसीलिए बहुत सीरियसली इस क्वेश्चन को आपने समझना है। जो भी हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है इसके हल में सबसे पहले क्या बोला गया है कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले मान लेते हैं कि जो भी हमारे पास यहाँ पर माना, जो भी हमारे पास यहाँ पर पृथ्वी है उसका जो भी व्यास होगा उसको मान लेते हैं। पृथ्वी का व्यास जो भी होता है उसको मान लेते हैं कि वो d हो जाएगा। अगर पृथ्वी का व्यास d है तो जो भी हमारे पास चंद्रमा होगा, चंद्र से लिख देते हैं, चंद्रमा यानी कि चंद्र जो भी हमारे पास है उसका व्यास कितना हो जाएगा? चंद्र का जो भी हमारे पास यहाँ पर व्यास है वो कितना हो जाएगा? 1/4। यानी कि जो भी ये d है इसका चौथा हिस्सा होगा। और 1/4 का मतलब क्या होता है? 1/4 होता है। 1/4 का मतलब 1/4। इसका किसका होगा? पृथ्वी का। तो यहां पर हमारे पास गुणा में d को 1 से गुणा करने पर मेरे पास क्या हो जाएगा? d बटे में ये हो जाएगा मेरे पास 4। ये हमारे पास हरी भरी पृथ्वी है और सफेद रंग का चंद्रमा है। तो जो भी मेरे पास यहाँ पर व्यास इसका आया है, पृथ्वी का व्यास कितना है? d। तो जो भी मेरे पास यहाँ पर व्यास आता है भैया इसका, जो भी चंद्रमा है इसका कितना हो जाएगा? d बटे में 4 हो जाता है। अगर पृथ्वी का व्यास d है तो हमारे पास इसकी त्रिज्या यानी कि r का मान कितना हो जाएगा? r क्या होता है हमारे पास? जो भी व्यास है बटे में कर दो 2, तो मेरे पास यहाँ पर यही हो जाएगा। जो भी मेरे पास रेडियस यानी कि त्रिज्या है ये हो गई। अब हमारे पास यहाँ पर जो भी मैं यहाँ पर छोटे वाले बड़े
बड़े वाले आर से इसको दर्शा देता हूं। बड़े वाले आर से यहाँ पर पृथ्वी की त्रिज्या को दर्शाया d/2। छोटे वाले से दर्शा लेते हैं चंद्रमा जो भी है उसका क्या होगा, जो भी मेरे पास यहाँ पर व्यास है, व्यास का मान कितना है, d/4 है, और इसके बटे में क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से भाग करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर आप देखो जो भी मेरे पास d/4 है वो तो ऐसा का ऐसा रहेगा। नीचे ऊपर भिन्न है, नीचे भी हम क्या करते हैं, भिन्न बना लेते हैं, 2/1 कर लेते हैं। अब ये 2/1 क्या होगा, ऊपर जाकर गुणा हो जाएगा। तो गुणा होने पर मेरे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, पलट कर गुणा होता है, 2/1 है तो 1/2। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, d/4 को 2 से गुणा करने पर आ जाएगा 8। जो भी चंद्रमा की त्रिज्या है वो कितनी आ गई, d/8 आ गई। जो भी हमारे पास इसकी त्रिज्या है वो कितनी हो जाती है, d/2 हो गई। तो इसकी कितनी हो जाएगी हमारे पास त्रिज्या, ये हो जाती है हमारे पास d/8। अब हमें बोला गया है कि उनके जो भी आयतन है, पृथ्वी का जो भी आयतन होगा और जो भी हमारे पास यहाँ पर चंद्रमा का आयतन होगा, इनका हमें क्या करना है, भिन्न ज्ञात करना है। तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिख लेता हूं, जो भी मेरे पास यहाँ पर चंद्रमा का आयतन है उसके लिए फॉर्मूला लिख लेते हैं, चंद्रमा का आयतन। और उसके बाद मेरे पास यहाँ पर बटे में, इसी के बटे में मेरे पास क्या आ जाएगा, पृथ्वी जो भी अपनी है, हरी भरी पृथ्वी नीले रंग की जो दिखाई देती है उसका आयतन कर लेते हैं। यहाँ पर उसका आयतन का फॉर्मूला लिखा जाएगा। सो यहाँ पर मेरे पास जो भी आयतन होगा, सबसे पहले चंद्रमा का आयतन कितना है, चंद्रमा के आयतन के लिए फॉर्मूला कितना आएगा अपने पास, 4/3 आएगा। उसके बाद मेरे पास यहाँ पर पाई आएगा, और जो भी इसमें रेडियस यानी कि त्रिज्या है वो छोटे वाले आर से हमने दर्शाया है, तो r⁻³ हो जाएगी। बटे में पृथ्वी जो हमारे पास है वो भी गेंद आकार की होती है, तो यहाँ पर हमारे पास 4/3 आ जाएगा, पाई होगा। और उसके बाद मेरे पास यहाँ पर बड़े वाले आर से इसकी त्रिज्या है तो इसकी पावर 3 कर दो। अब देखो कितना मस्त काम हमारे पास यहाँ पर हो गया है। जो भी आपको संख्या दिखती है ऊपर 4/3, नीचे भी 4/3, 4/3 से 4/3 को काट दो, ऊपर पाई है तो पाई से पाई को काट दो। r⁻³ बटे में r⁻3 मेरे पास बचा है, तो यहाँ पर जो भी मेरे पास r⁻3, छोटे वाले r का मान कितना है, यहाँ पर देख सकते हो d/8 है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ d/8 और इसकी पावर कर देते हैं अपन 3। नीचे मेरे पास यहाँ पर छोटा वाला बड़े वाला r है, इसका मान कितना हो गया, d/2, तो यहाँ पर मैंने किया d/2 और इसकी पावर भी कर देंगे कितनी, 3 हो जाती है। अब इसको हल कर लो, d की पावर 3 करेंगे तो ये मेरे पास हो जाएगा d की पावर 3 बटे में 8 की पावर 3 कितनी होती है, या फिर मैं इसको इस तरह से भी तो लिख सकता हूं, मैं ऐसे लिख सकता हूं 8 गुना में मेरे पास यहाँ पर 8 हो जाएगा। इसके बाद गुणा का निशान लगाओ, मेरे पास जो भी नीचे वाला भिन्न होता है वो पलट कर गुणा होता है। यहाँ पर मैंने बताया था ना, देखो एक कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। मान लो मेरे पास यहाँ पर a/b दिया गया है और इसके नीचे यहाँ पर मेरे पास c/d दिया गया है, तो इसको हल कैसे किया जाता है। जो भी मेरे पास ऊपर वाला भिन्न होता है a/b ऐसा कैसा होता है, और नीचे वाला जो भी भिन्न है वो पलट कर गुणा हो जाता है। c/d है तो पलटने पर क्या हो जाएगा, d/c हो जाएगा। इसको हल करने का ये तरीका होता है जो 6th-7th क्लास में सिखाया भी जाता है। आपने सीखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सीखा तो यहाँ पर मैंने बता दिया। d/2 मेरे पास है और इनकी पावर 3 है, तो इसको क्या करेंगे, ऊपर गुणा कर देंगे, लेकिन पलट जाएगा। ये d/2 है तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर 2/, यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा d, और इनकी पावर 3 है। जो भी मेरे पास d है उसकी पावर 3 क्या हो जाएगी, d की पावर 3। 2 की पावर 3 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 गुना में यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 2, और जो भी मेरे पास यहाँ पर ऊपर की तरफ d की पावर 3 है, नीचे की तरफ भी है, काट दिया। 2 से यहाँ पर हम काटेंगे 8 को कितने पर, 4 पर, या फिर एक और आसान काम कर लेते हैं। जो भी हमारे पास यहाँ पर बचा है, काटने की बजाय हम क्या करेंगे, जो भी हमने यहाँ पर किसी भी संख्या को नहीं काटा है, जो भी मेरे पास यहाँ पर बचा है 2 गुना 2, ऊपर की तरफ मेरे पास यही बचा है। 2 को 2 से गुना करेंगे, फिर 2 से गुना करेंगे तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और नीचे की तरफ मेरे पास जो भी संख्या है इनको गुना करने की आवश्यकता नहीं है, जस्ट ऐसे लिख लो, 8 गुना में 8 हमारे पास हो जाएगा। 8 एकम 8 से यहाँ पर हम काट देंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 1/8 को 8 से गुना करने पर कितना हो जाता है, 64 हो जाता है। ये हमारे पास यहाँ पर उत्तर आ जाता है। जो भी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है उसका उत्तर यहाँ पर आ गया है। तो कौन सा भिन्न होगा, 1/64 आयतन का भिन्न यहाँ पर हमारा बनेगा, चंद्रमा का और पृथ्वी के आयतन का। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का उत्तर। 5वें के लिए चलो अगले पेज पर बारी आती है क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर दिया गया है, व्यास 10.5 सेंटीमीटर वाले अर्धगोला कटोरे में कितने लीटर दूध आ सकता है। हमारे पास यहाँ पर एक अर्धगोले का व्यास दे रखा है। अर्धगोला क्या होता है भैया, जैसे हमारे पास कटोरा होता है ना, उसी तरह से अर्धगोला, ये अर्धगोला होता है। अर्धगोले के अंदर कितना दूध आएगा, लीटर में हमें बताना है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर हल के अंदर क्या होगा, हमको क्या दे रखा है भैया, हमको व्यास दे रखा है। व्यास को डी से दर्शाया जाता है। डी बराबर में मेरे पास यहाँ पर 10.5 सेंटीमीटर दे रखा है। आर अगर मुझे ज्ञात करना है तो आर बराबर में कितना हो जाएगा, जो भी मेरे पास यहाँ पर डी है बटे में 2 किया जाता है। डी का मान कितना है, 10.5 है, बटे में यहाँ पर कर लेंगे 2। यही मान रख देंगे, काटेंगे तो और मुश्किल होगा हमारा, या फिर काटकर अगर आप देखोगे तो जो भी मेरे पास यहाँ पर 2 पंजे 10 हो जाएगा, 0.25। अगर आप ये रखना चाहते हो ये रख लो, ये रखना चाहते हो ये रख लो, आपकी मर्जी, जो भी आप रखना चाहते हो।
हमें क्या करना होगा, अर्धगोले का जो भी कटोरा ये है इसको लीटर में ज्ञात करना है, लेकिन उससे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, आयतन ज्ञात करना पड़ेगा। आयतन को हम क्या करेंगे, लीटर में बदली कर देंगे। तो यहां पर फॉर्मूला अर्धगोले का यहां पर हम ज्ञात कर रहे हैं आयतन, तो यहां पर लिख लेते हैं अर्धगोले के आयतन का फॉर्मूला, अर्धगोले का आयतन का फॉर्मूला। तो यहां पर हमारे पास अर्धगोले का ये हमारे पास आ जाता है आयतन बराबर में कितना होता है, फॉर्मूला क्या होता है, पिछले वाले पेजेस पर अभी तक हमने जो इस्तेमाल किया है वो है गोले का आयतन, लेकिन यहां पर अर्धगोले के आयतन का फॉर्मूला क्या होगा, 2/3 यहां पर आ जाएगा हमारे पास पाई r की पावर 3 हो जाएगा। जो भी फॉर्मूला आया है अब इसके अंदर मान रखेंगे, तो मेरे पास यहाँ पर 2/3 ऐसा का ऐसा गुणा में यहाँ पर मेरे पास पाई का जो भी मान होता है वो रखेंगे, 22/7 हमारा पाई का मान होता है, गुणा में r की पावर 3 यानी कि 5.25 आता है। तो यहाँ पर 5.25 गुणा में फिर से मेरे पास यहाँ पर यही आ जाएगा, इसको हम 3 बार रख देंगे, तो यहाँ पर मेरे पास यह आ जाता है 5.25। अब क्या कर सकते हैं, देखो एक काम बड़ा आसान होगा हमारे पास, अगर मैं यहाँ पर 3 से इसको काटना चाहूं बिल्कुल काट सकते हैं, 3 एकम 3, 2 2 यानी कि मेरे पास कितना आ जाएगा, 3 सत्ते 21 हो जाएगा। फिर मेरे पास यहाँ पर 1 5, 3 पंजे में 15, 3 से काटेंगे तो 1.75 आ जाएगा। क्या 7 से भी काटा जा सकता है, काट के देख लेते हैं ना। ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 7 के पहाड़े से अगर काटेंगे तो 7 दूनी 14 मेरे पास यहाँ पर होगा, 3 और 5 बचेगा, 7 पंजे 35 हो जाएगा, तो 0.25 पर ये कटेगा। 2 को 22 से गुणा कर देंगे, अब आगे की गणना करेंगे, 2 को 22 से गुणा करने पर मेरे पास कितना आ जाता है, यहाँ पर ये आ जाएगा 44, और उसके बाद 5.25 को 5.25 से गुणा करेंगे, फिर 0.25 से गुणा करेंगे। इन तीनों को गुणा करो, तीनों को गुणा करोगे तो आपको संख्या जो मिलेगी लगभग आपको ये संख्या मिल जाएगी 6.890। आगे वाली लिखने की जरूरत नहीं है, बिंदु के बाद बस 2 ही यहाँ पर संख्याएं आपने लिखनी है। तो ये हमारे पास यहाँ पर आ गया। 44 को 6.89 से गुणा करेंगे तो मेरे पास जो भी संख्या यहां पर मिलेगी लगभग आपको जो हमारे पास उत्तर है वो कितना मिल जाएगा, 303। जो भी हमारे पास ये संख्या है अगर हम इन तीनों को गुणा करेंगे तो बहुत बड़ी सी संख्या आएगी, तो हमने एग्जैक्ट नहीं लगभग में ये संख्या लिखी है। तो जो भी हमारे पास यहाँ पर आयतन आएगा वो किसमें होगा, 303, और यहां पर हमारे पास आ जाएगा सेंटीमीटर की पावर 3। ये आंसर हमारे पास किसमें आएगा, लगभग में आएगा, ये जरूर यहां पर हमने लिख दिया है। ये हमारे पास आयतन आ गया, लेकिन अपने को क्या ज्ञात करना था, लीटर के अंदर ज्ञात करना था। तो लीटर के अंदर अगर हमें इसको ज्ञात करना है, दूध इसके अंदर लीटर में कितना आएगा, तो एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं, 1 सेंटीमीटर की पावर 3 जो मेरे पास आयतन होता है उसमें हमारे पास अगर हम उसको लीटर में बदली करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 में यहां पर हमारे पास 1000 लीटर होता है। ठीक है, तो लीटर के लिए क्या करेंगे, 1 में जो भी हमारे पास यहां पर 1000 आता है इससे हम इसको गुणा कर देंगे, तो यहां पर मेरे पास आ जाता है 303, गुणा में मेरे पास यहां पर आ जाएगा 1 में 1000, और यहां पर गुणा करने पर कितना आएगा, 303 आ जाएगा। 1 से गुणा करने पर 303, बटे में मेरे पास यहां पर कितना आ जाता है, 1000 आ जाता है। नीचे हमारे पास 3 जीरो है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर की 3 संख्याओं को बिंदु के बाद पहुंचा देंगे, तो ये मेरे पास आ जाएगा 0.303, ये हो जाएगा हमारे पास यहां पर लीटर में। ठीक है, ये हमारा उत्तर हो गया क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। छठा वाला करना है, चलो अगले पेज पर। और ये आती है क्वेश्चन नंबर 6 की। इसके अंदर दिया गया है एक अर्धगोलाकार टंकी 1 सेंटीमीटर मोटी लोहे की चादर से बनी है। यदि इसकी आंतरिक त्रिज्या 1 मीटर है तो इस टंकी को बनने में लगे लोहे का आयतन अपने को ज्ञात करना है। अगर हम समझें कि हमारे पास एक अर्धगोलाकार, इस तरह से अर्धगोलाकार हमारे पास क्या है, टंकी बनी हुई है, और टंकी जो है इसकी जो चादर है जिससे ये बनी है इसकी मोटाई कितनी है, 1 सेंटीमीटर। तो अगर हम इसको ऊपर वाला जो इसका सरफेस है, ऊपर वाली जो इसकी सतह है उसको देखेंगे तो ये हमारे पास टंकी दिखाई देगी, और ये जो हमारे पास यहाँ पर लगी हुई है ये क्या हो जाएगी, लोहे की चादर हो जाएगी। कितनी मोटी है, 1 सेंटीमीटर मोटी हमें दे रखी है। अब हमारे पास यहाँ पर जो भी इसका रेडियस होगा, त्रिज्या होगी, अंदर वाला जो भी हमारे पास त्रिज्या है उसको छोटे वाले r से दर्शाएंगे, बड़े वाला जो भी मेरे पास यहाँ पर अंदर से लेके बाहर तक आता है इसको दर्शा लेते हैं बड़े वाले r से, यानी कि 2 त्रिज्याएं मेरे पास होंगी। एक होगी आंतरिक त्रिज्या, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं जो भी मेरे पास यहाँ पर आंतरिक वाली त्रिज्या होती है वो कितनी दे रखी है, आंतरिक वाली जो भी हमारे पास यहाँ पर r होगा उसका मान कितना आएगा हमारे पास, अंदर वाली जो भी हमारे पास आंतरिक त्रिज्या है वो कितनी दे रखी है, 1 मीटर अपने को दे रखी है। बाहर जो वाली जो भी हमारे पास है तो उसके लिए क्या लिखना पड़ेगा, बाहरी जो भी हमारे पास यहाँ पर बाहरी त्रिज्या है उसको बड़े वाले r से दर्शाया, और ये मेरे पास क्या हो जाएगी, 1 मीटर, और प्लस में मेरे पास यहाँ पर इसमें जो भी चादर की मोटाई है 1 सेंटीमीटर वो भी शामिल होगी, तो 1 सेंटीमीटर हमारे पास यहाँ पर होगा। लेकिन हमको पता है कि जब भी हमारे पास यहाँ पर यूनिट जो भी हमारे पास मीटर और सेंटीमीटर अलग अलग दिए गए हैं तो इनको जोड़ा नहीं जा सकता है, तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा
पड़ेगा कि जो भी हमारे पास यहाँ पर 1 सेंटीमीटर है इसको अपने को परिवर्तित करना पड़ेगा मीटर में। तो मीटर में परिवर्तित करेंगे तो क्या करना होगा, ये हो जाएगा मेरे पास 0.01 मीटर में हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर इतने मीटर में होता है। तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, 1 सेंटीमीटर को हटा के मीटर लिख देता हूँ जो होता है 0.01 मीटर। अब इसको जोड़ेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा 1.01। ये मेरे पास बाहरी त्रिज्या यानी कि बड़े वाले आर का मान आ गया। अब मुझे यहाँ पर ज्ञात करना है, ये लोहे की चादर से बनी है तो लोहे की चादर का जो भी आयतन है वो ज्ञात करना है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, ध्यान से देखना। जो भी मेरे पास यहाँ पर आयतन होगा, चादर जो भी मेरे पास यहाँ पर आती है उसके आयतन की बात करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा चादर का आयतन। जो भी हमारे पास यहाँ पर चादर का आयतन होगा उसके लिए बहुत समझदारी से हमें फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, पहले जो भी मेरे पास बाहरी वाली है पूरा का पूरा मेरे पास अर्धगोला है, बाहर वाली त्रिज्या के साथ उसका फॉर्मूला लिख देते हैं। तो वो क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर बाहरी अर्धगोले का आयतन, और इसमें से हमने को घटा देना है जो भी अंदर वाला अर्धगोला है वो तो खाली रहेगा ना, अंदर से तो खाली होता है, बस ये चादर बनी हुई है। तो हमारे पास क्या होगा, जो भी बाहरी अर्धगोले का आयतन है उसमें से आंतरिक वाला जो भी अपने पास आता है, आंतरिक अर्धगोले का आयतन इसमें से घटा देना है। बाहरी अर्धगोले के आयतन में से आंतरिक अर्धगोले के आयतन को घटाएंगे तो फॉर्मूला लिखेंगे। बाहरी अर्धगोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होगा, बाहरी वाली त्रिज्या r है तो हमारे पास जो भी आयतन होता है अर्धगोले का फॉर्मूला क्या होता है, 2/3 मेरे पास यहाँ पर पाई आ जाएगा। बड़े वाले r का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा बाहरी को ज्ञात करने के लिए। r की पावर 3 यहाँ पर होता है, घटा का निशान लगा के आंतरिक अर्धगोला मेरे पास जो भी आयतन है उसका कितना हो जाएगा 2/3 पाई आ जाएगा। और जो भी मेरे पास आंतरिक वाली त्रिज्या है वो कितनी हो जाएगी, हमारे पास छोटा वाला r हो जाएगी। तो यहाँ पर r की पावर 3। अब मुझे बताओ आप सभी, इसमें 2/3 आया, इसमें भी आ गया, इसमें पाई आ गया, इसमें भी आ गया, तो क्या मैं इनको वेनिस्ट यानी कि कॉमन ले सकता हूं। 2/3 मैंने यहां पर ले लिया, उसके बाद मैंने पाई ले लिया। ब्रैकेट के अंदर मेरे पास क्या आ जाएगा, यहां पर हमारे पास है r की पावर 3, बड़ा वाला जो भी मेरे पास r है इसकी पावर 3 होगी, और घटा का निशान ऐसा का ऐसा, छोटा वाला जो भी मेरे पास r है इसकी पावर 3 होगी। ब्रैकेट करेंगे बंद। अब मान रखते हैं 2/3 मेरे पास यहां पर ऐसा का ऐसा, पाई जो भी मेरे पास आता है उसका मान रख दो यहां पर 22/7, और गुणा में मेरे पास यहां पर जो भी ब्रैकेट के अंदर r की पावर 3 है इसको हमें यहां पर रखना पड़ेगा। बड़े वाले r जो भी मेरे पास है इसका मान कितना है 1.01, तो यहां पर आ जाएगा 1.01, और इसकी पावर 3 करेंगे, घटा का निशान लगाएंगे। छोटा वाला r मेरे पास कितना है 1 है, तो यहां पर 1 रखा, और इसकी पावर भी कितनी कर दी हमने 3 कर दी। ब्रैकेट कर दो बंद। आगे हल करेंगे, 2 को 22 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास यहां पर 44/3 को 7 से गुना करेंगे तो आ जाएगा मेरे पास 21, गुना में ब्रैकेट के अंदर क्या होगा 1.01 जो भी मेरे पास आया है इसकी पावर 3 करो। इसका मतलब क्या होगा 1.01 जो भी है इसको गुना करना है 1.01 से, उसके बाद फिर से गुना करना है इसको 1.01 से। 3 बार इसको आपस में गुना करोगे तो आपको जो संख्या मिलेगी वो कितनी हो जाएगी 1 दशमलव, यहां पर हमारे पास 1.03, उसके बाद फिर से मेरे पास 03, इस तरह से संख्या आएगी। घटा का निशान यहां पर हम लगा लेंगे और उसके बाद मेरे पास यहां पर आ जाता है 1। इस तरह से हमें इस संख्या को लिखना है, या फिर चलो थोड़ा सा और बढ़ा के लिख सकते हो तो लिख सकते हैं बिल्कुल। यहां पर हमारे पास 1.03 इस तरह से मेरे पास आएगा। घटा में 1 की पावर 3 करेंगे तो मेरे पास यहां पर 1 ही रहेगा। आगे हमारे पास यहां पर जो भी 44 है बटे में मेरे पास 21 है वो ऐसा का ऐसा, गुणा में 1.03 में से 1 को घटाएंगे तो हमारे पास 1 में से 1 घट जाएगा, बचेगा दशमलव के बाद वाली संख्या है जो कितनी होती है 0.3, और उसके बाद 0.3 ये मेरे पास बचेगा। 44 को इससे गुणा करेंगे, आगे की गणना यहां पर कर लेते हैं। 44 को अगर मैं 0.303 से गुणा करूंगा तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा 1.332 मेरे पास यहां पर प्राप्त हो जाएगा। और बटे में मेरे पास यहां पर जो भी संख्याएं हैं, थोड़ी सी गलती यहां पर हो गई है। गलती ये है कि हमने बिंदु सही जगह पर लगाना पड़ेगा। ये हमारे पास था 0.0303, ये मेरे पास संख्या है। देखो यहां पर देख सकते हो आप, ये हमारे पास बिंदु के बाद 0 आएगा, उसके बाद 3 आएगा, ठीक है। इसको अगर मैं गुणा करूंगा 44 से तो ये मेरे पास संख्या आ जाएगी, और इसके बाद मेरे पास यहां पर क्या करना है, बटे में इसके 21 भी आता है तो यहां पर हमने लिख देना है 21। अब क्या करोगे, ऐसे संख्या लिख लो 1.332 मेरे पास, इसको 21 से भाग कर लो। भाग करने पर जो हमारे पास उत्तर आएगा वो कितना हो जाएगा 0.0634, ये हमारे पास उत्तर आएगा। और हमारे पास हमने सभी को मीटर में रखा है, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, तो जो भी हमारे पास लोहे की चादर का आयतन होगा वो कितना आ जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर मीटर की पावर 3 में। ये उत्तर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। 7वां करना है, चलो अगले पेज पर।
क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर की पावर 2 अपने को दे रखा है। तो इसको कैसे किया जाएगा? सबसे पहले हमारे पास पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला गया है, तो यहाँ पर यही लिख लेते हैं कि जो भी हमारे पास यहाँ पर पृष्ठ का क्षेत्रफल दे रखा है, पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दे रखा है अपने को, यहाँ पर 154 ये दे रखा है अपने को। तो पृष्ठ क्षेत्रफल जो भी मेरे पास होता है गोले का, उसी का फॉर्मूला लगा देते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का फॉर्मूला कितना होता है? ये फॉर्मूला हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, पाई आ जाएगा, और उसके बाद मेरे पास यहाँ पर r की पावर 2 होता है, बराबर में मेरे पास यहाँ पर 154 ऐसा का ऐसा रहेगा। मान रख लेते हैं, तो यहाँ पर मेरे पास 4 आ जाएगा, पाई का मान कितना हो जाता है, 22/7 हो जाता है, और उसके बाद गुणा में मेरे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, r की पावर 2 बराबर में मेरे पास 154 यहाँ पर हमारे पास ऐसा का ऐसा रहेगा। जो भी हमारे पास इस तरफ संख्याएं हैं, जो भाग में है दूसरी तरफ गुणा हो जाएंगी, जो गुणा में है दूसरी तरफ भाग में हो जाएंगी। यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ r की पावर 2 बचेगा, बराबर में 7 को अगर मैं 154 से मतलब दूसरी तरफ भेजने पर ये भाग में है तो गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर 154 आ जाएगा, गुणा में मेरे पास यहाँ पर 7 बटे में 4 और 22 कैसे हैं, r के साथ यहाँ पर गुणा में है, दूसरी तरफ हो जाएंगे यहाँ पर भाग में, तो 4 गुणा में 22 मेरे पास यहाँ पर नीचे आ जाएंगे, भाग में आ जाएंगे। अब देखो कितनी मजेदार बात होगी, 22 से 154 को काटा जा सकता है, बिल्कुल काट सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहो कि 22 का पहाड़ा नहीं आता तो 11 से काट लो, 11 दूनी मेरे पास यहाँ पर 22 हो जाएगा, और 11 एक कम 11, और उसके बाद मेरे पास यहाँ पर कितना बचेगा, ये मेरे पास जो संख्या है यहाँ पर जो आएगा 11 एकम 11, 4 4 बचेगा, तो 11 चौके 44 मेरे पास हो जाएगा। 2 से काट दोगे तो ये कितने पर आ जाएगा, 7 पर आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर r की पावर 2 ऐसा का ऐसा, ऊपर हमारे पास यहाँ पर कितना बचता है, 7 गुना में 7 बचता है, नीचे मेरे पास 4 बचता है, और जो भी मेरे पास ये 4 आता है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 गुना में 2, 4 को ऐसे लिखा जा सकता है ना, 2 गुना में 2। हम यहाँ पर r ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, रूट लगा देते हैं, क्योंकि पावर 2 को हटाने का एक ही तरीका होता है, रूट लगा दो। इस तरफ लगाया है तो भाई इस तरफ भी रूट लगाना पड़ेगा। यहां से r की पावर 2 में से r बाहर निकलेगा, 7 के जोड़े में से 7 बाहर निकलेगा, 2 के जोड़े में से 2 बाहर निकलेगा, r का मान हमारे पास 7/2 हो जाएगा, या फिर 2 से 7 को काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3.5 हो जाएगा। ये मेरे पास सेंटीमीटर की पावर 2 में दिया गया है, तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पर सेंटीमीटर में। ये हमारे पास आ गया है r का मान। हमारे पास r का मान जैसे ही आता है उसके बाद हम आयतन आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो जो भी हमारे पास यहाँ पर गोला होता है, गोले का आयतन अपने को फाइंड करना है, तो गोले का जो भी हमारे पास यहाँ पर आयतन वाला फॉर्मूला है वो लगा देते हैं। गोले के आयतन का फॉर्मूला कितना होगा, 4/3 मेरे पास यहाँ पर पाई r की पावर 3 होती है। चलो इसको हल कर लेते हैं, तो मेरे पास यहाँ पर 4/3 आ जाता है, गुणा में पाई का मान कितना हो जाएगा, 22/7, और गुणा में मेरे पास r की पावर 3 करनी है। r 7/2 भी लिख सकते हो, 3.5 भी लिख सकते हो। आसान करने के लिए हम क्या करते हैं, 7/2 को लिख लेते हैं। r के स्थान पर हमें 7/2 लिखा, लेकिन 3 पावर है ना तो 3 बार लिखना पड़ेगा। यहाँ पर आ जाएगा 7/2, फिर से मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा 7/2। अब क्या करेंगे, काटते हैं भैया, एक 7 से एक 7 को उड़ा दिया, 2 से यहाँ पर मैं 4 को काट सकता हूँ 2 पर, फिर से 2 बचा है तो 2 से 2 को काट दो, फिर यहाँ पर 2 है, 2 से हम काट सकते हैं 22 को कितने पर, 11 पर। जो भी हमारे पास संख्याएं बची हैं वो कितनी हो गई, यहाँ पर हमारे पास आ जाता है 11, 7 को 7 से गुना करने पर कितना हो जाएगा, मेरे पास यहाँ पर 4 9 हो जाएगा। अकेला हमारे पास यहाँ पर ये 3 बचा है। 11 को जो भी मेरे पास यहाँ पर 4 9 आया है इससे गुना करेंगे तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 11 को इससे गुना करेंगे तो मेरे पास हो जाएगा 5 3 9, और बटे में मेरे पास यहाँ पर आ जाता है 3। हम इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, गोले के आयतन को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा सेंटीमीटर की पावर 3। या फिर आप कैसे लिख सकते हो, और आप कैसे लिख सकते हो, 3 से इसको काटने का प्रयास करते हैं, 3 एकम मेरे पास यहाँ पर आएगा, उसके बाद 2 3 3 सते 21, 2 बचेगा, 9 पीछे लगाएंगे तो मेरे पास यहाँ पर 3 में 27, 29 में से 27 को घटाएंगे तो शेषफल कितना बचा, 2 बचा। जो शेषफल बचा है और जिससे भाग कर रहे हैं उसका यहाँ पर हम भिन्न बना देते हैं, 1 7 9, यहाँ पर हमारे पास 2/3, ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर सेंटीमीटर की पावर 3। ऐसे भी उत्तर सही होगा, ऐसे लिखोगे तो भी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 हमने कंप्लीट किया। 8वां चलो करते हैं अगले पेज पर। क्वेश्चन नंबर 8 की बारी आती है। इसके अंदर दिया गया है किसी भवन का गुंबद एक अर्धगोले के आकार का है, अंदर से इसमें सफेदी कराने में जो खर्चा आता है वो अपने को दे रखा है। यदि सफेदी कराने की दर जो है वो अपने को दे रखी है तो हमको ज्ञात करना है पहला और दूसरा। देखो एक सिंपल सी बात यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले मेरे पास जो भी अर्धगोला इस प्रकार से दिया गया है, इस तरह से गुंबज है, इसके अंदर सफेदी कराई जाती है। भाई नीचे से तो खुला रहता है, सफेदी कौन से वाले हिस्से पर होगी, इस वाले हिस्से पर होगी, अंदर की तरफ से। तो जो भी सफेदी कराई जाती है उसका खर्चा दे दिया गया है और दर दे दी गई है। तो पहले वाले में अपने को क्या ज्ञात करना है, गुंबद का आंतरिक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना है। तो पहले वाले में सबसे पहले जो जानकारी दे रखी है वो लिख लेते हैं। जो भी मेरे पास यहाँ पर व्यय दिया गया है, व्यय कितना आ जाएगा, ये मेरे पास दे रखा है
अरे अंग्रेजी वाली जो किताब है ना उसमें थोड़ा सा अलग दिया गया है। अंग्रेजी वाली किताब में ये यहाँ पर जो संख्या है ये अलग है, हिंदी वाली में ये संख्याएं अलग है। तो जो भी मेरे पास व्यय दिया गया है ये कितना आ जाता है 498.96 मेरे पास आ जाता है। और उसके बाद जो भी मेरे पास यहाँ पर दर दे रखी है वो कितनी आ जाती है, ये हमारे पास दे रखी है 2। अगर मेरे पास व्यय और दर दे रखा है तो हमें करना क्या होगा इनका, हम इससे क्षेत्रफल कैसे ज्ञात कर सकते हैं। एक सिंपल सा फॉर्मूला बता देता हूं। जो भी मेरे पास यहाँ पर होता है क्षेत्रफल, फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, क्षेत्रफल गुणा में मेरे पास होता है यहाँ पर दर, बराबर में क्या होता है, ये व्यय का फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी बताया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है। क्षेत्रफल यहाँ पर अपने को ज्ञात करना है तो यहाँ पर मेरे पास क्षेत्रफल एज इट इज आएगा, गुणा में दर कितनी दे रखी है, दे रखी है अपने पास 2, बराबर में मेरे पास व्यय को कितना होता है, ये हो जाता है 498.96 मेरे पास यहाँ पर होता है। तो 9 और 6 यहाँ पर लिख लेते हैं। अब मुझे यहाँ पर क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या होगा, जो भी ये आता है 498 दशमलव मेरे पास यहाँ पर 96, 2 यहाँ पर हमारे पास गुणा में है, दूसरी तरफ भेज देंगे तो कैसे हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। भैया काट दो इसको, 2 से काटेंगे तो मेरे पास यहाँ पर 2 दूनी 2 चौके 8 है, 2 नी में 18 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। हमें यहाँ पर सबसे पहले क्या ज्ञात कर लिया है, जो भी हमारे पास क्षेत्रफल आता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो भी हमारे पास आता है वो कितना हो जाएगा 249.48, ये हमारे पास आ जाएगा। और हमारे पास यहाँ पर जो भी बोला गया है वर्ग मीटर में बोला गया है, तो जो भी हमारे पास क्षेत्रफल है वो किस में हो जाएगा, मीटर वर्ग में। यहाँ हमारे पास ये क्षेत्रफल आ गया। दूसरे वाले में हवा का आयतन ज्ञात करने के लिए इसके अंदर कितनी हवा आएगी, इसी क्षेत्रफल का इस्तेमाल करते हैं पहले त्रिज्या ज्ञात करने के लिए। त्रिज्या ज्ञात होगी तभी हम इसको हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी मेरे पास क्षेत्रफल आता है किस प्रकार का है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r की पावर 2 होता है, बराबर में क्षेत्रफल का मान कितना आता है, ये मेरे पास है 249 दशमलव मेरे पास यहाँ पर 48 है। अब यहाँ पर मान रख देंगे, मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा 2 गुना में पाई का मान आ जाता है 22/7 गुना में मेरे पास यहाँ पर r की पावर 2, बराबर में मेरे पास यहाँ पर 249.48 मेरे पास आ जाता है। अगर मुझे यहाँ पर r ज्ञात करना है तो r की पावर 2 को फिक्स कर दो, जो भी मेरे पास यहाँ पर संख्या है बराबर में वो लिख लो, 249.48 ये लिख लो। 7 मेरे पास भाग में है, दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। 2 गुना में 22, ये मेरे पास जो भी संख्याएं हैं r के साथ गुणा में है तो ये चली जाएंगी मेरे पास यहाँ पर 2 गुना में 22 भाग में। जो भी मेरे पास यहाँ पर संख्याएं आई हैं अब इनको काटेंगे। जैसे मेरे पास यहाँ पर 11 से हम इसको काटेंगे, 11 दूनी 22 हो जाएगा। अगर मैं इसको काटूंगा 11 से तो 11 दूनी 22 मेरे पास यहाँ पर 2 9 बचेगा, फिर से मेरे पास 11 दूनी 22 आएगा, यहाँ पर बचेगा 7, 7 के पीछे 4 लगाएंगे 74 हो जाएगा, दशमलव के बाद मेरे पास यहाँ पर 6, 11 छिके 66 हो जाएगा, 8 और 8 तो ये मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर 8 पर, ये संख्या मेरे पास आएगी। तो अब हमें क्या करना है, 22.68 को हमें 7 से गुना करना है। या तो हम गुना कर सकते हैं या फिर जो भी मेरे पास नीचे की संख्या आई है इससे काट भी सकते हैं। तो जो भी मेरे पास यहाँ पर संख्या है लिख लेते हैं, 22 मेरे पास यहाँ पर 68 आ जाता है, उसके बाद गुना में मेरे पास यहाँ पर 7 है और बटे में मेरे पास 2 दूनी 4 हो जाएगा। 4 से इसको काट लेते हैं, 4 से काटने पर कितना आ जाएगा मेरे पास, 4 पंजे 20 होता है, 2 6 तो 4 जी के 24 होता है, फिर 2 8 4 सते 28 होता है। जो भी मेरे पास यहाँ पर संख्या है वो कितनी हो जाएगी, 5.67 गुणा में 7। तो यहाँ पर हमारे पास r की पावर 2 बराबर में कितना आ जाएगा, इन दोनों को गुणा करना है। इन दोनों को गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 3 9 दशमलव मेरे पास यहाँ पर 6 9 आ जाएगा। r ज्ञात करना है तो इधर भी रूट लगा लेंगे और इधर भी रूट लगा लेंगे। r का मान कितना आ जाएगा, ये हमारे पास जो संख्या आई है ये किसका वर्ग होती है, ये वर्ग होती है 6.3 का। तो जो भी मेरे पास यहाँ पर दिया गया है प्रति वर्ग मीटर में दिया गया है, क्षेत्रफल हमारे पास मीटर की पावर 2 में आता है, तो रेडियस मीटर में आएगा। रेडियस हमारे पास आ गया, त्रिज्या हमारे पास आ गई। तो अब जो भी हमारे पास यहाँ पर आयतन होता है उसको ज्ञात करना तो बहुत आसान होता है। आयतन का फॉर्मूला मेरे पास कितना होता है, अर्धगोले के आयतन की बात कर रहे हैं तो अर्धगोले का आयतन मेरे पास कितना हो जाएगा, 2/3 पाई r की पावर 3 हो जाएगी। चलो इसमें मान रख देते हैं, मेरे पास यहाँ पर 2/3 आ जाता है, गुणा में मेरे पास पाई का मान 22/7 गुणा में r की पावर 3 6.3 है, 3 बार इसी को लिख दो। 6.3 गुणा में मेरे पास यहाँ पर 6.3, फिर से मेरे पास यहाँ पर 6.3। 7 से यहाँ पर हम 6.3 को काट सकते हैं 0.9 पर, 3 से काट सकते हैं यहाँ पर हम इसको 0.3 पर। 2 को 22 से गुना करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 44, और उसके बाद जो भी हमारे पास यहाँ पर 0.3 है, 6.3 है, फिर से 6.3 है, इन सभी को गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 11 मेरे पास यहाँ पर 907 यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा। अब इनकी गुणा कर लो, वही हमारे पास क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। तो इसको 44 से गुना करना है अपने को, हमारे पास जो संख्या आएगी वो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 523 और दशमलव मेरे पास यहाँ पर 900
8 है। ये हमारे पास क्या आया है, आयतन आया है, और आयतन किस में हो जाएगा, ये मीटर में है तो ये मीटर की पावर 3 में हो जाएगा। ये हमारे पास आ जाता है इस अर्धगोले वाला जो भी हमारे पास भवन का गुंबद है उसका आयतन, इसके अंदर इतनी हवा रहेगी। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ। 9वें के लिए चलते हैं अगले पेज पर। बारी आती है क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर दिया गया है लोहे के 27 ठोस गोलों को पिघलाकर, जिसमें से प्रत्येक की त्रिज्या r है और पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने को s दे रखा है, एक बड़ा गोला बनाया जाता है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल s डैश है। ज्ञात कीजिए। दो चीजें हमें यहाँ पर ज्ञात करनी है, लेकिन क्वेश्चन को एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। कुल हमारे पास 27 छोटे छोटे इस तरह से गोले हैं। कितने हैं ये हमारे पास 27 गोले हैं, और इन 27 गोलों की जो भी त्रिज्या है वो क्या दे रखी है हमारे पास, ये r दे रखी है। इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने को s दे रखा है। इन सभी को पिघलाया जाता है, और उन पिघलाने से जो भी हमारे पास यहाँ पर है एक बड़ा गोला बनाया जाता है। बड़ा वाला जो भी गोला है इसका जो भी पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो s डैश है। नए गोले की जो भी त्रिज्या है वो क्या होगी, r डैश होगी, और r डैश को ही अपने को पता करना है। इसकी r इसकी r डैश, तो इस r डैश का मान अपने को निकालना है। अगर इन 27 गोलों को पिघलाकर बड़ा गोला बनाया गया है तो क्या रहेगा, आयतन बराबर रहेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर जो भी मुझे पहला वाला ज्ञात करना है, इसके अंदर क्या लिखूंगा, जो भी मेरे पास यहाँ पर बड़े गोले का आयतन, जो भी हमारे पास ये बड़ा वाला गोला है ये बना कैसे है, छोटे छोटे जो भी हमारे पास ये गोले हैं ऐसे ऐसे 27 से बना है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 27 गुना में, इनको क्या बोलेंगे, छोटे गोले बोल देंगे क्योंकि ये भी तो गोले ही है। तो यहाँ पर आ जाएगा 27 गुना में छोटे गोले का आयतन। आयतन दोनों कंडीशन में क्या होगा, बराबर होगा। अब बड़े वाले गोले का जो भी आयतन होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, बड़े वाले गोले के आयतन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 4/3 मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा पाई। आर यहाँ पर कितना है बड़े वाले गोले का, आर डैश है, तो यहाँ पर लिखा जाएगा आर डैश, और इसकी पावर कितनी कर दी जाएगी, 3 कर दी जाएगी। फॉर्मूले के अनुसार पावर 3 होती है। इसके बाद बराबर का निशान लगाएंगे। जो भी हमारे पास ये 27 है ये तो ऐसा का ऐसा आ जाएगा, गुणा में यहाँ पर क्या होगा, छोटे गोले का आयतन, जो भी छोटे गोले का आयतन है उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, 4/3 यहाँ पर हमारे सामने पाई आ जाएगा, और जो भी इसकी त्रिज्या है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर आर है, और जो भी आर होता है उसकी पावर 3 होती है। अब बड़ी समझदारी से एक काम यहाँ पर हम कर सकते हैं, आप देखोगे ध्यान से तो इस तरफ 4/3 आया और इस तरफ भी 4/3 आया, तो 4/3 से 4/3 को काटा, पाई मेरे पास आया है, पाई को काट दिया, पाई से पाई को काट दिया। यहाँ पर हमारे पास जो भी संख्या बची है उसको लिखेंगे, हमारे पास यहाँ पर आ जाता है आर डैश, और इसकी पावर हो जाती है यहाँ पर 3, बराबर में जो भी मेरे पास यहाँ पर 27 होता है। दोस्तों 27 को कैसे लिखा जा सकता है, 3 की पावर 3 के रूप में लिखा जा सकता है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 3 गुना में 3 गुना में 3, इसका मतलब 3 की पावर 3 ही हो जाएगा। ठीक है, 27 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 3 की पावर 3, 27 को लिख दिया। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर आर की पावर 3 भी है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो भी मेरे पास यहाँ पर पावर 3 है इस पे हम लगाएंगे इस तरह से रूट, और कौन सी, 3 पावर वाला ही रूट लगाएंगे। इस तरफ भी हम क्या करेंगे, रूट लगाएंगे 3 पावर वाला, क्योंकि हमें आर डैश ज्ञात करना है तो हमें इस पावर 3 को हटाना पड़ेगा। पावर 3 को हटाने के लिए देखो इस तरह का जो भी रूट लगा होगा जिसमें यहाँ पर 3 लिखा हो, तो उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, अगर हमारे पास कोई भी ऐसी संख्या हो जिसपे पावर 3 लगी हो तो उससे ये रूट कट जाता है, हमारे पास जो संख्या आती है वो ए आ जाती है। तो यहाँ पर देखो ये हमारे पास 3 है, ये इस रूट को हटा देगी तो हमारे पास यहाँ पर आर डैश आ जाएगा, बराबर में यहाँ पर 3 की पावर 3 से, मतलब यहाँ पर 3 पावर जिसपे होती है ना उसमें से एक बाहर आता है, तो पावर 3 में से यहाँ पर हमारे पास 3 बाहर आ जाएगा, आर की पावर 3 में से हमारे पास आर बाहर आ जाएगा। तो जो भी हमारे पास यहाँ पर आर डैश है पहले वाले का उत्तर है वो कितना आ जाता है, 3 आर आ जाता है। दूसरे वाले में एस और एस डैश का अनुपात ज्ञात करना है। जो भी मेरे पास ये 27 गोले हैं इनका जो भी यहाँ पर हमारे पास हर एक गोले के लिए दिया गया है, देखो प्रत्येक की त्रिज्या आर है और प्रत्येक का जो भी पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो एस है, तो एक जो भी मेरे पास है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल एस है और इस वाले का क्या हो जाएगा, एस डैश। इनका अनुपात मुझे ज्ञात करना है, तो अनुपात दूसरे वाले में ज्ञात करना किसका है, हमें एस बटे में एस डैश का अनुपात ज्ञात करना है। जो भी मेरे पास एस है वो छोटे वाले का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो इसका जो भी त्रिज्या है वो कितनी है, आर। फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेरे पास, 4 पाई आर होता है और उसकी पावर 2 होती है, बटे में मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा एस डैश, यानी कि बड़े वाला गोला जो भी है उसकी त्रिज्या कितनी है, आर डैश है, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 4 पाई और आर के स्थान पर क्या आएगा, आर डैश आएगा, इसकी पावर 2 करेंगे। आगे यहाँ पर हल करते हैं, जो भी मेरे पास एस बटे में एस डैश है ऐसा का ऐसा रहेगा। कुछ चीजें हम काट सकते हैं, उनको काट कर ही चलेंगे। 4 से 4 को उड़ा दो, पाई से पाई को उड़ा दो, आर की पावर 2 बचेगा मेरे पास यहाँ पर, तो उसको लिख लेते हैं आर की पावर 2 बटे में मेरे पास आर डैश का मान कितना आया, देखो आर डैश का मान कितना आया, 3 आर, तो आर डैश के स्थान पर यहाँ पर रख देते हैं 3 आर। आर डैश की पावर 2 है तो इसकी पावर भी 2 कर देंगे। अब इसको हल कर लेंगे, एस बटे में एस डैश बराबर मेरे पास क्या आएगा, जो भी आर है उसकी पावर 2 रहेगी, बटे में 3 की पावर 2 करेंगे 9 हो जाएगा, आर की पावर 2 करेंगे तो मेरे पास यहाँ पर आर की पावर 2 हो जाएगी। आर की पावर 2 से आर की पावर 2 को काट देंगे 1 पर, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा एस
और बटे में मेरे पास यहाँ पर s डैश बटे में कितना होगा, ऊपर 1 बचा नीचे 9, तो 1 बटे में 9। अगर हमसे पूछा गया है अनुपात तो वो अनुपात के रूप में ही हम लिख देंगे। जो भी मेरे पास यहाँ पर अनुपात आता है, अगर हमें अनुपात लिखना है तो ऊपर वाली संख्या यहाँ पर पहले लिख लो, अनुपात के निशान लगा लो, उसके बाद नीचे वाली जो संख्या आती है वो लिख लो। ये हो गया हमारे पास दूसरे वाले का उत्तर। s बटे में s डैश का जो भी अनुपात है वो कितना आ जाएगा, 1:9 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा समाप्त हुआ। पहले वाला और दूसरे वाला दोनों उत्तर ज्ञात किए। आखिरी सवाल आता है 10वां। चलो अगले पेज पर। बारी आती है क्वेश्चन नंबर 10 की, जो आखिरी क्वेश्चन है 11.4 का। इसमें दिया गया है दवाई का एक कैप्सूल 3.5 मिलीमीटर व्यास के एक गोले के आकार का है। इस कैप्सूल को भरने के लिए कितनी दवाई की आवश्यकता होगी, ये अपने को बताना है। तो देखो, जो भी हमारे पास यहाँ पर ये दिया गया है ये क्या है, व्यास है। तो हल में सबसे पहले यही लिख लेते हैं। हमें क्या बोला गया है कि जो भी हमारे पास यहाँ पर व्यास है उसको डी से दर्शाया जाता है। डी बराबर में कितना हो जाएगा, 3.5 मिलीमीटर होगा। ये भी बात ध्यान रखना। तो हमारे पास यहाँ पर त्रिज्या कैसे ज्ञात करते हैं, त्रिज्या ज्ञात करने के लिए डी बटे में 2 किया जाता है। डी का मान कितना आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर, 3.5 आ जाएगा, बटे में मेरे पास यहाँ पर 2। ऐसे ही रख देंगे हम फॉर्मूले के अंदर। जो भी मेरे पास ये दवाई की जो भी गोली है वो किस प्रकार की है, गोले के आकार की है। तो हमें इसके अंदर कितनी दवाई आएगी उसके लिए क्या करना पड़ेगा, गोले के आयतन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा गोले का आयतन। गोले का जो भी हमारे पास आयतन होता है, अभी तक हमने कई बार इस्तेमाल कर लिया है फॉर्मूला। तो फॉर्मूला हमारे पास कितना हो जाएगा, 4 बटे में 3, और उसके बाद मेरे पास यहाँ पर आ जाता है पाई r की पावर 3। अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा, जो भी मेरे पास यहाँ पर 4 बटे में 3 है ऐसा का ऐसा, गुणा में मेरे पास यहाँ पर पाई का जो भी मान आता है वो आ जाएगा 22 बटे में 7, और गुणा में मेरे पास यहाँ पर r की पावर 3। r का मान कितना आया है, 3.5 बटे में 2, इसी की पावर 3 है तो 3 बार यहाँ पर लिखेंगे। 3.5 बटे में मेरे पास यहाँ पर 2, गुणा में यहाँ पर मेरे पास फिर से 3.5 बटे में 2, और फिर से मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा 3.5 बटे में 2। अगर मैं यहाँ पर काटने जाऊं तो 7 से यहाँ पर मैं 3.5 को काट सकता हूं, कितने पर कटेगा, 0.5 पर ये कट जाएगा। 3 से कुछ काटा जा सकता है, नहीं। 2 से काट सकते हैं, बिल्कुल। 2 से यहाँ पर 4 को काटेंगे 2 पर, फिर 2 से नीचे वाला 2, इस वाले 2 से हम 22 को काट देते हैं, 11 पर कटेगा। 11 को 0.5 से गुणा करेंगे तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 5.5 हो जाएगा। 3.5 को 3.5 से गुणा करेंगे तो ये मेरे पास जो संख्या आएगी वो हो जाएगी 12.25, और बटे में मेरे पास कितना बचा है, यहाँ पर देखो एक संख्या बची है। ये संख्या हमारे पास यहाँ पर ऐसी की ऐसी इनके नीचे लिख लेनी है। ऊपर वाली जो भी संख्याएं मेरे पास आती हैं इनको करेंगे गुणा। गुणा करो 5.5 को 12.25 से, तो आपको मिलेगा 6-7 हमारे पास यहाँ पर 375, ये संख्या मिल जाएगी। बटे में मेरे पास यहाँ पर आ जाता है 3। अब काटते हैं चलो, तो मेरे पास यहाँ पर 3 से 6 को काटेंगे तो 3 दूनी 6, फिर से मेरे पास 3 दूनी 6, 1 3, 3 चौके 12 मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा। फिर मेरे पास यहाँ पर 1 7, 3 पंजे 15 आ जाएगा, 2 5 होगा, 25 बना, 3 के पहाड़े में 3 8 24 आता है। तो लगभग में हमने इसको काट लिया है 22.45 मेरे 22.458 ये मेरे पास यहाँ पर काटने पर आ जाता है। और इसको अगर मैं लगभग में लिखना चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं ना, 22.4 मैंने यहाँ पर लिख लिया। जो भी मेरे पास यहाँ पर 58 है, लगभग 60 के करीब है, तो यहाँ पर मैं उसको 60 बना देता हूं, तो 4 6 के रूप में मैं इसको लिख सकता हूं। ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ पर मिलीमीटर की पावर 3 में। हमारे पास व्यास मिलीमीटर में दे रखा है, तो इसका जो भी आयतन आएगा, इसके अंदर जो भी हमारे पास जो भी ये गोली है, इसको भरने के लिए जो दवाई की आवश्यकता होगी वो मिलीमीटर की पावर 3 में आ जाएगी। सारे प्रश्न आपको समझ आए होंगे। अगर आए हैं तो लाइक करना, शेयर करना, अपने कक्षा में पढ़ने वाले सभी साथियों को बोलो चैनल को सब्सक्राइब करें।